नमस्कार दोस्तों। ये बैकलाइट सर्किट डायग्राम है और ये मॉड्यूल आपने कभी ना कभी तो लगाया ही होगा। CA-255 ये मॉड्यूल है और इसकी मैं ऐसा ये सर्किट डायग्राम के बारे में बताता हूँ। ये कैसे वर्किंग कर रहा है और इसमें ये मैंने एक बैकलाइट स्ट्रिप लगाई है दो। टोटल वोल्ट इसके जो है 50 वोल्ट ले रहा है और ये 5 वोल्ट मान के चलिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ये एक स्ट्रिप में 5 LED है और 5 वोल्ट मान के चलिए तो 50 वोल्ट हो रहे हैं। और ये करंट सेंस रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 5.1 5.1। ये रजिस्टर है और ये गेट का रजिस्टर है 10 ओम। और ये डिस्चार्ज कराने के लिए 10K का रजिस्टर है। और ये फ्रिक्वेंसी का रजिस्टर है जहाँ से फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। और ये हमारा वोल्टेज फीडबैक है, जो हमारे आउटपुट में जो वोल्टेज बनेंगे उसका फीडबैक ये दो रेजिस्टेंस के द्वारा जाएगा आईसी को। और ये ऑन ऑफ ट्रांजिस्टर है। इसका जो वीसीसी ट्रांजिस्टर है ये है और ये ऑन ऑफ के लिए है इसका। और ये कंपेयर करेगा करंट को, जो यहाँ पे करंट बह रहा है उसके एम्पियर को ये कंट्रोल करेगा, यहाँ से कंपेयर करेगा। और ओवर करंट होने पे ये कट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसको मॉनिटर किया जाता है और इसके लिए एडीजे का पिन होता है जो हमारा ऑटोमेटिक जो मदरबोर्ड से आता है, वहाँ से ये एडजस्ट होता है यहाँ के वोल्टेज को कम वेरी करके हमें यहाँ पे जो सेटिंग है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है। इसको ऑफ करता हूँ तो ये एलईडी ऑफ हो गई। तो ये एलईडी ऑफ हो गई और ये मॉसफेट है और ये हमारा इंडक्टर कॉइल है। और यहाँ से हमारे को जो 12 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ये 12 वोल्ट मिलेंगे। तब ये जाके हमारा सर्किट प्रॉपर होगा। और ये कैपेसिटर है और ये हमारा स्ट्रिप है। तो देखिए हम यहाँ से दोबारा इसको प्ले करते हैं तो ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है और ये अच्छे से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से 12 वोल्ट वीसीसी आए और ये 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए कलेक्टर पे आकर रुक गए। और यहीं से एक 10K का रेजिस्टेंस लेके इसकी वाइसिंग कराई गई है। और क्लैंप करने के लिए यहाँ पे एक जीना डायोड यूज किया हुआ है जो 12 वोल्ट का है। और जब यहाँ पे वाइसिंग होगी तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप होके यहाँ पे एमीटर पे हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। ये वोल्टेज हमें मिलेंगे 11 के करीब। तो ये हमारी जो आईसी है VIT3260। तो इसके एक नंबर पिन पे हमें वोल्टेज मिल गए। अब ये आईसी को वीसीसी मिल गया, ग्राउंड मिल गया, यहाँ से ग्राउंड मिल गया, यहाँ से वीसीसी मिल गया। अब ये आईसी जब ऑन होगी जब इसको इनेबल वोल्ट मिलेगा। इनेबल वोल्ट यहाँ से हमने 5 वोल्ट दे दिया 20K के रजिस्टर के द्वारा ताकि सेफ रहे। तो 20K का रजिस्टर यहाँ हमने दिया तो ये हमारा जो आईसी है वो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ से जो पल्स है वो निकल के इस मॉसफेट के गेट पे जाएगा और गेट पे वोल्टेज सिग्नल पहुंचने के बाद इस तरीके का सिग्नल मिलेगा और ये हमारा मॉसफेट ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ करेगा। और ऑन ऑफ होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एसी पल्स जनरेट होगा और उस एसी पल्स को डायोड के द्वारा गुजारने के बाद यहाँ से डीसी बनाने के बाद पल्स सेट डीसी बनेगा।
उसके बाद पल्स सेटिंग डीसी बनने के बाद ये कैपेसिटर लगाने के बाद इसको डीसी बना लिया जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाएंगे जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल गए और ये वोल्टेज हमने, ये एक स्ट्रिप है, हमने इसके पॉजिटिव सिरे पे दे दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके दे दिया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सीरीज कनेक्शन है और यहाँ से ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव इसको यहाँ मिल गए इस रजिस्टर के द्वारा, और ये सोर्स से लगा हुआ रजिस्टर है, तो यहाँ से 20K का रजिस्टर, और यहाँ पे इस पिन पे आ गए और ये कंपेयर करेगा इन दोनों पिनों से। इस पे जितने वोल्टेज फिक्स है उसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज को कंपेयर करके वो करंट को एडजस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए 474K का रजिस्टर है और यहाँ 20K का, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव हो गया जो मदरबोर्ड से आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बन गया, यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। तो ये एक वोल्टेज यहाँ पे मिल गए और यहाँ देखिए क्या वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करेंगे, फिर वो करंट को एडजस्ट करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो यहाँ भी जो आपका फीडबैक सेट है उसके हिसाब से यहाँ पे ये अपना वोल्टेज को भी मेजर करेगा और करंट को भी, और दोनों आउटपुट में आपने क्या लगाया है उसको मेजर करने के बाद ये अपना कंटिन्यू चलाएगा। अगर कुछ भी करंट में या वोल्टेज में कुछ भी शॉर्ट सर्किट या कुछ होगा तो ये ऐसी शट डाउन हो जाएगी और ये आपके आउटपुट में जो गेट पल्स है इसको बंद कर देगा। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्किंग करता है। यहाँ पे ने बैकलाइट स्ट्रिप लगा के आपको समझाने के लिए बताया है, और ये सर्किट डायग्राम बनाने में काफ़ी घंटे लगते हैं। तो अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए जो करंट रजिस्टर है 1 ओम, 1 ओम, 5.1, 5.1, तो ये एक मिली वोल्ट में बनता है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.41 ओम्स की रजिस्टर बनती है, बहुत कम वैल्यू की। तो ये इस तरीके से पैक बनाया जाता है। अगर आपको वोल्टेज और करंट कम करना है तो इसकी रजिस्टर जो सबसे लो है उसको आप हटाएंगे तो वोल्टेज कुछ और हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। हमारे जो ये सर्किट डायग्राम है इसी तरह से काम करता है। और ये जो इंडक्टर है और ये मॉसफेट है, ये इस पे दोनों पे निर्भर करता है कितना आपको मैक्सिमम टू मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से करंट वगैरह ये इसी से फाइंड होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई